नमस्कार। आज हम ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग में क्या अंतर है इस पर चर्चा करेंगे। ब्रह्मसूत्र के चौथे अध्याय के चौथे पाद का 12वां सूत्र के भाष्य में शंकराचार्य ने लिखा है, श्री कृष्ण सत्य संकल्प है, जब जैसा सोचा वैसा बन गया। एक मूर्त साकार ब्रह्म और एक अमूर्त निराकार ब्रह्म दोनों स्वरूप है, लेकिन निराकार ब्रह्म बड़ा क्लेश वाला मार्ग है। शंकराचार्य ने यह भी माना है। गीता 12वें अध्याय का पहला श्लोक, भगवान ने कहा, देहधारियों के लिए बिना देह वाले की भक्ति करना कलयुग क्या सतयुग में भी कठिन है। ज्ञान मार्ग का अधिकारी अथातो ब्रह्म जिज्ञासा वेदांत सूत्र में 4 साधन संपन्न शर्त रखने के बाद 4 शर्तें और पूरा करना पड़ेगा, यानी 8 चीजें होती हैं ज्ञान मार्ग के अधिकारी होने के लिए। वो है विवेक, वैराग, समाधि, सत संपत्ति, मुमुक्षु, श्रवण मनन, निधिदासन ध्यासन, शांतो दांतो उपरति, तितिक्षु। 2000 वर्ष पहले ज्ञानियों के आचार्य माने जाते थे शंकराचार्य। कलयुग में अंतःकरण को शुद्ध करने के बाद मन पर कंट्रोल करना होगा। वेद कह रहा है, बड़े बड़े मुनिंद्र, तपस्वी, जोगिंद्र इंद्रियों पर तो कंट्रोल कर लेते हैं, पर मन पर कंट्रोल असंभव। पंच प्राण पर कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन मन पर कंट्रोल असंभव है। तू ब्रह्म है, नाम रूप नहीं है, फिर भी इसका ध्यान करो। भागवत में 8वें स्कंद के 3रे अध्याय का 8वां श्लोक, इसमें नाम नहीं है, सत्ता मात्र, समाधि, आत्मानंद। वेद व्यास कहते हैं, जो पूर्ण निर्विण्ण हो, 11वें स्कंद के 20वें अध्याय का 7वां श्लोक, वो ज्ञान के अधिकारी हैं जो पूर्ण निर्विण्ण हो। करोड़ों अरबों में भी मुश्किल है। इसमें रामायण में एक चौपाई है, उत्तरकांड में 1013 पेज में दोहा 118 ख नंबर, कहत कठिन समुझत कठिन साधत कठिन विवेक होई घुनाक्षर न्याय जो पुनि परतिहु अनेक। ज्ञान कहने में कठिन, समझने में कठिन, साधन में भी कठिन। यदि संजोगवश कदाचित यह ज्ञान हो भी जाए तो फिर अनेकों विघ्न है। पग पर बाधा है। अंतिम चोटी पर पहुंचकर भी आरूढ़ होकर अंतिम अवस्था अज्ञान, भ्रांति, अपरोक्ष, परोक्ष आदि से होते हुए 7वीं भूमिका तृप्ति, वहां पहुंचकर भी गिर जाएगा। मनु जी कह रहे हैं, आदि पुरुष ज्ञानी का पतन हो जाता है। भागवत जोगियों के लिए असंभव मन पर कंट्रोल करना। भागवत कहती है, पहले स्कंद के 2रे अध्याय का 11वां श्लोक, सुपर पावर के 3 स्वरूप हैं, ब्रह्म, परमात्मा, भगवान। ब्रह्म जिसमें केवल 2 शक्ति प्रकट हो, दूसरा अपनी सत्ता की रक्षा करना तथा अपना स्वरूपानंद प्राप्त करना। परमात्मा जिसमें नाम भी हो, गुण भी हो, रूप भी हो, तमाम शक्तियां प्रकट हो तथा सगुण साकार महाविष्णु ही परमात्मा है। और भगवान जिसमें सारी शक्तियां हो, लीला भी हो, परिकर भी हो, वह है श्री कृष्ण भगवान। ब्रह्म के उपासक को ज्ञानी कहा जाता है और श्री कृष्ण भगवान के उपासक को भक्त कहा जाता है। यह बात शंकराचार्य ने माना है। वेद कहता है, ब्रह्म के 2 रूप हैं, निर्गुण निर्विशेष निराकार, दूसरा सगुण सविशेष साकार। गीता 12वें अध्याय में अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना और साकार ब्रह्म की उपासना करने में कौन श्रेष्ठ है? तब भगवान कहते हैं कि सगुण साकार की भक्ति वाला ही श्रेष्ठ है, क्योंकि निराकार ब्रह्म के विषय में देहधारी कुछ सोच नहीं सकता। शंकराचार्य कह रहे हैं, अगर ज्ञानी कर भी ले तो मोक्ष नहीं पा सकता। गीता में भगवान चैलेंज करते हैं, जो केवल मेरे शरण में आते हैं वो माया से निवृत्त हो सकते हैं, ज्ञानी तो मेरे शरण में आता नहीं। शंकराचार्य कह रहे हैं, भगवान की कृपा से प्राप्त ज्ञान के द्वारा मोक्ष होता है, अपनी कमाई वाला ज्ञान से मोक्ष नहीं होता। ये भगवान की कृपा से ही माया जाएगी।
करोड़ों जब तब साधना कर ले स्वर्ग मिल जाएगा और कोई उपाय नहीं। जो तत्व ज्ञानी है वो ज्ञान और कर्म के किसी चक्कर में नहीं पड़ते। वे जानते हैं न माया निवृत्ति होगी न आनंद की प्राप्ति होगी, और वो भगवान के शरण में जाते हैं। ये उद्धव कह रहे हैं। भक्ति के लिए सभी अधिकारी हैं। जो राम नहीं कह सका वाल्मीकि, वो ब्रह्म के समान हो गया। रामावतार के पहले ही रामायण लिख दिए। अभी तक का ये इतिहास यही रहा है कि भक्ति से ही भगवत प्राप्ति हुई है। इसलिए भक्ति मार्ग को ही अपनाएं। हमारे देश में भक्तों की कमी नहीं है। संत तुलसीदास, संत हरिदास, संत रविदास, सूरदास, मीरा। शंकराचार्य कहते हैं, हे भगवान, हे ब्रह्म भगवान, महाराज आप तो कृपा करेंगे नहीं। आपको न शरीर है, न मन है, न बुद्धि है, आप तो सत्ता मात्र हैं, तो आपसे क्या मांगे। शंकराचार्य किस भगवान से कहते हैं, हे नारायण सगुण साकार भगवान, ये विद्या माया नहीं जा रही है। यानी माया दो प्रकार की होती है, पहला विद्या माया, दूसरा अविद्या माया। तो अविद्या माया ज्ञानी समाप्त कर देता है, लेकिन विद्या माया को समाप्त करने के लिए भगवान की कृपा चाहिए। दूसरे स्कंद के 7वें अध्याय का 42वां श्लोक, बिना भगवान की कृपा के माया नहीं जा सकती, और ज्ञानी अगर भक्ति नहीं करेगा तो मुक्ति नहीं होगी, इसलिए उसको शरणागत होना पड़ेगा। यह बात शंकराचार्य ने मान ली है। भक्ति के बिना मोक्ष नहीं मिलता। दूसरे स्कंद के 14वें अध्याय का 17वां श्लोक, कोई भी ज्ञानी जोगी हो सबका पतन हो जाएगा। भक्ति जो है भज धातु से बना है, जिसका अर्थ है सेवा।